हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल सेक्टर का एक मल्टीबैगर स्टॉक। पहले आप नाम देख लीजिए, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ये केमिकल सेक्टर का मल्टीबैगर स्टॉक है और आप बोल सकते हैं ओलियो केमिकल में ये मार्केट लीडर है इंडिया में। और ये जो शेयर है ये एक मल्टीबैगर शेयर अभी भी है, बाद में भी रहेगा, क्योंकि ओलियो केमिकल जो है बहुत ही डिमांडिंग एक केमिकल है जिसका यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा एफएमसीजी सेक्टर में। मतलब आप समझ पा रहे, खाने पीने का चीज़ तो हर वक्त बिकता ही रहेगा। अगर खाने पीने का चीज़ का डिमांड ऐसे ही बरकरार रहेगा तो ये जो केमिकल बनाता है ओलियो केमिकल, उसका भी डिमांड ऐसा ही रहेगा। तो ये जो रिटर्न अभी जनरेट करके दिया है 5 साल में, और आप बोल सकते हैं इस साल में भी इतना गिरावट हो गया मार्केट में, ये शेयर नहीं गिरा है। यही एक कारण है ये शेयर नहीं गिरने का, और ऐसा ही रिटर्न ये बाद में अगले आने वाले 5 से 10 साल में भी जनरेट करके दे सकता है। चलिए अभी देख लेते आज के दिन शेयर कैसा चल रहा है। तो देखिए आज के दिन शेयर करीब 1.47% अप चल रहा है, अभी 5215 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 71% रिटर्न अभी भी ये दे रहा है। इतना मार्केट गिर गया है, इतना पैनिक सिचुएशन है हर एक शेयर में। कोई शेयर तो 50-60% तक गिर गया है, लेकिन ये शेयर देखिए गिरने का नाम बिल्कुल नहीं लेता है। ये शेयर अभी भी इन्वेस्टर को बहुत अच्छी तरह रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। गिर ही नहीं रहा है ये शेयर। क्यों नहीं गिर रहा है मैंने बोल दिया, ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद चलिए अभी 5 साल का रिटर्न, लॉन्ग टर्म का रिटर्न देख लेते। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म में 547% रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब आप समझ पा रहे 5 साल पहले अगर आप इस कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, आज के दिन आपका वो 1 लाख बन जाता 6,47,000 रुपीज़। मतलब आप समझ पा रहे कितना बड़ा ये मल्टीबैगर है। सिर्फ एक बड़ा मल्टीबैगर है यही नहीं, इसका चार्ट देखिए कितना सुंदर इसका चार्ट है, कितना सुंदर ये चार्ट है एक मिड कैप, लेकिन जो ग्रोथ दिखाता है धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। लार्ज कैप स्टॉक के माफिक ये चलता है, मिड कैप स्मॉल कैप के माफिक गिरता नहीं है ज़्यादा। तो ये आप बोल सकते हैं एक अच्छा कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो मेन जो चीज़ है, जब कोई शेयर 40-50% गिर जाता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर डर के वो शेयर को बेच देता है, सोचता है शेयर में जरूर कुछ बात हो गया इसलिए शेयर इतना गिर रहा है। लेकिन ये शेयर ऐसा नहीं है, ये शेयर जो आपको जो रिटर्न देगा स्मूथली चलेगा। चार्ट को देख के आपको अंदाजा आ रहा है, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड भी कर पाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही एक अच्छा शेयर है। हर एक रिटेल इन्वेस्टर को ये शेयर जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये शेयर अगर पोर्टफोलियो में रहेगा तो रिटेल इन्वेस्टर कभी पैनिक नहीं करेगा। चलिए मार्केट कैप देख लेते। तो आप देखिए मार्केट कैप अभी भी सिर्फ 16,000 करोड़ का है। मतलब ये एक मिड कैप साइज कंपनी है, तो इसमें अभी भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो ये कंपनी ऐसा रिटर्न अगले 10 से 15 साल भी जनरेट करके दे सकता है। तो आप मत ये समझ लेना कि इतना रिटर्न दे दिया इसके बाद इतना रिटर्न ये नहीं दे पाएगा, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो आप डरिए मत, ये कंपनी को हर एक डिप में बाई कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको जरूर मालामाल करेगा। चलिए अभी इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखिए ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद आप देखिए प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर्स है। किसका वाइड रेंज ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स किधर यूज़ होता है। तो अब देखिए पहले ही मैंने आपको बोला हूँ फूड सेक्टर में होता है, प्लास्टिक्स में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, कोटिंग में होता है। हर एक जगह पे इस ओलियो केमिकल बेस्ड जो केमिकल होता है उसका यूज़ है। उसके बाद मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इंडिया का ये लार्जेस्ट ओलियो बेस्ड केमिकल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद और एक चीज़ जो मेन आपको देखना चाहिए, वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट है। ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। ये सिर्फ इंडिया का मार्केट लीडर नहीं है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द मार्केट लीडर है, जो इसको हर एक दूसरे जो आपका केमिकल कंपनी है दूसरे से अलग करता है। तो आप देखिए इसका जो क्लाइंट है उसको आप देख लीजिए, कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पीडीलाइट, बर्जर पेंट, इतना बड़ा कंपनी इसका क्लाइंट है। और इसके पास देखिए 400+ प्रोडक्ट मौजूद है। तो आप समझ पा रहे कितना बड़ा एक मल्टीबैगर ये कंपनी है और कितना बिजनेस इसका बढ़िया है। जो बिजनेस रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, उल्टा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो इस कंपनी का शुरुआत है। अभी ये बहुत रिटर्न आगे जनरेट करके देगा, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है और बिजनेस भी एक्सपेंशन मोड में है। चलिए अभी शेयर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी ये जो शेयर का जो पी चल रहा है 61 का चल रहा है। मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है, क्योंकि मार्केट जानता है ये एक मार्केट लीडर आप बोल सकते हैं कंपनी है और रहेगा बाद में भी। उसके बाद बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 313 का चल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड कुछ ज़्यादा देता नहीं है क्योंकि ग्रोथ कंपनी है। अभी इसका जो फोकस है एक्सपेंशन करने का फोकस है, डिविडेंड देने का नहीं, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आरओसी देखिए 38 का है, आरओई देखिए 30 का है, बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू देखिए 5 रुपये का है। उसके बाद चलिए कंपनी का सेल्स डेटा देख लेते। तो आप देखिए सेल्स देखिए सितंबर क्वार्टर में 2021 में था 438 करोड़, दिसंबर में हो गया है 463 करोड़, और जो मार्च क्वार्टर में रिजल्ट निकला था उसमें है 617 करोड़। तो आप देखिए उससे पहले जून क्वार्टर में था 358 करोड़। तो आप देखिए हर एक क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ है, हर एक क्वार्टर में, कोई भी क्वार्टर में डिप नहीं हुआ।
उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, हर एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। जून 2021 में था 51 करोड़, उसके बाद सितंबर में हुआ 73 करोड़, उसके बाद दिसंबर में हुआ 80 करोड़, उसके बाद मार्च में हुआ 159 करोड़। और ओपीएम देखिए, कंपनी कितनी अच्छी तरह से, ऐसे जो माहौल है इस माहौल में भी कंपनी अपने ओपीएम को बढ़ा रहा है। कभी देखिए 14% था, उसके बाद हुआ 17%, अभी है 26%। आप समझ पा रहे हैं इस केमिकल का डिमांड कितना ज़्यादा है, इसलिए ओपीएम कंपनी इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, फिर भी डिमांड नहीं घट रहा है। ओपीएम अच्छी तरह कंपनी ने मैनेज किया, जो एक बढ़िया बात है। उल्टा ओपीएम इस सिचुएशन में हर एक कंपनी का डिप हुआ है, लेकिन इसका ओपीएम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 36 करोड़, उसके बाद हुआ 50, उसके बाद हुआ दिसंबर में 52, उसके बाद देखिए मार्च में हुआ 122। तो देखिए हर एक फ्रेम में, हर एक क्वार्टर में आप देखिए नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से जो है आपको दिखाई देगा, जो ईपीएस है, ईपीएस भी बढ़ रहा है 11.71, 16.27, 16.95, अभी मार्च क्वार्टर में है 39.74। तो अगर सेल्स का डेटा आप ईयर वाइज देखेंगे, उधर भी आपको दिखाई देगा ग्रोथ। देखिए 2019 में था 1060 करोड़, उसके बाद 2020 में थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन 2021 में फिर से वापस सेल्स देखिए कितना बढ़ गए 1133 करोड़। उसके बाद मार्च 2022 में देखिए कितना बड़ा मैसिव जंप है 1876 करोड़। तो हर एक फ्रेम में कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। उसके बाद ओपीएम देखिए, ओपीएम अगर आप देखेंगे थोड़ा घटा है ईयर वाइज अगर आप कंपेयर करेंगे, लेकिन क्वार्टर वाइज ओपीएम को कंपनी ने बहुत अच्छी तरह बढ़ाया है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखिए नेट प्रॉफिट 2021 में थोड़ा घट गया था 120 करोड़, उससे पहले था 165 करोड़, अभी 2022 मार्च में है 260 करोड़। ये घटने का कारण आप जानते हैं कोविड, उसकी वजह से इसका जो रिजल्ट जो बोलता है जो ईयरली और क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिप हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए कैसा बढ़िया कमबैक कंपनी ने किया है। यही दर्शाता है ये कंपनी का दम, इस कंपनी में कितना दम है, ये कंपनी कैसा रिटर्न इससे बाद भी जनरेट करके दे सकता है, यही कंपनी परफॉर्मेंस में दिखा रहा है। उसके बाद देखिए ईपीएस भी बढ़ा है, 53 था, उसके बाद घट गया था 2021 में 39.24, उसके बाद 2022 में आप देखिए 84.67, जो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद चलिए कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो आप देखिए 5 साल में सेल्स ग्रोथ 19% सीएजीआर से ग्रो किया है और इस साल में है 66%। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 ईयर्स में 27% सीएजीआर से ग्रो किया है, इस साल में 116%। उसके बाद सीएजीआर देखिए, ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ है, 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 5 साल का डेटा नहीं दिखा रहा है, तो 3 ईयर्स का डेटा है। उधर आप देखिए 55% मैसिव सीएजीआर से कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, और इस साल का है 70%, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओलियो केमिकल जो है उसका डिमांड अभी शुरू ही हुआ है, तो ये जो केमिकल है ये केमिकल का डिमांड आगे बढ़ने वाला है, इसका मार्केट भी बढ़ने वाला है। तो ऐसा जो आप दिखा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, परफॉर्मेंस इस सामने जो 5-10 साल रहेगा उसमें और भी बेहतरीन होने वाला है। चलिए अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते, तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर के पास करीब 75% स्टेक है। और देखिए जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर 2021, मार्च 2022, हर एक क्वार्टर आप देख लीजिए प्रोमोटर ने कोई भी स्टेक सेल नहीं किया है। उसके बाद एफआईएस देखिए, एफआईएस इस कंपनी में स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, 6.80 था, उसके बाद 6.79 थोड़ा घटा, उसके बाद 7.26, उसके बाद 7.25। और डीआईएस देखिए, डीआईएस भी 11.41 था, अभी है 11.64, स्टेक इंक्रीज कर रहा है। पब्लिक देखिए, पब्लिक इस कंपनी में ट्रिम कर रहा है, 6.79 था 6.89, उसके बाद 6.53, 6.11। इससे आपको क्या पता चलता है, पब्लिक हर एक वक्त उल्टा काम करता है। एफआईएस डीआईएस अगर किसी कंपनी को खरीद रहा है, वो कुछ समझ के खरीद रहा है, वो मैनेज उसको, उन लोगों के पास बहुत बढ़िया टूल होता है कंपनी को एनालिसिस करने का। तो आपको देखना चाहिए हर एक वक्त आपको एफआईएस डीआईएस के माफिक सोचना पड़ेगा। अगर आप समझदार पब्लिक नहीं बनेंगे तो मार्केट से आप कुछ कमा नहीं पाएंगे। पब्लिक हर वक्त उल्टा काम करता है, जब कोई कंपनी में स्टेक लेना होता है पब्लिक स्टेक बेच देता है, जब बेचना होता है तब खरीद लेता है। ऐसा उल्टा काम आप मत करिए, एफआईएस डीआईएस के माफिक सोचना शुरू करिए, तभी आप मार्केट से पैसा जनरेट कर पाएंगे। चलिए इस शेयर पे अभी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते और देख लेते हैं किस किस प्राइस में इसको खरीदना बेहतर रहेगा। चलिए फाइन ऑर्गेनिक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा अभी शेयर 5231 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 4750 पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है 4500 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है आपका बनता है 4250 पे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, हर एक 250 रुपये के बाद, हर एक 250 रुपये के बाद इसका एक सपोर्ट है। तो अभी तो शेयर बहुत ही ऊपर चल रहा है, अभी थोड़ा रुक जाइए, पहले आप वेट कीजिए 5000 के नीचे जब आए तब आप कुछ बाई की। 4750 लेवल है, 4780, 4800 ऐसे कुछ प्राइस में आप पहले बाई कीजिए। उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 4500 का। उसके बाद जो टारगेट रहेगा 4250 का। लेकिन कंपनी जैसा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है और जैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझको लगता नहीं है 4250 तक जाएगा। लेकिन 4500 एंड 4750 ये दो लेवल पे शायद ये जाए, तो ये दो लेवल आप पकड़ के चलिए। ये दो लेवल पे जब आपको मिल जाए थोड़ा थोड़ा करके आप बाई करें एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें। जिसके पास एक भी शेयर नहीं है वो अभी जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस में तो बाई नहीं करिए, लेकिन 5000 के करीब जब आपको मिल जाए तो उधर से आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। अभी बाई करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और बोल सकते बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर
हो जाएगा, क्योंकि अभी RSI चल रहा है, आपको दिखाई देगा RSI अभी 64 में चल रहा है। तो इस प्राइस में जो चल रहा है 5231 बहुत ज़्यादा प्राइस है। कम से कम जिसके पास एक भी शेयर नहीं है 5000 का वेट कीजिए, और जिसके पास शेयर मौजूद है, अच्छा एलोकेशन मौजूद है इस शेयर का, वो वेट कीजिए 4750 का। पैनिक बाइंग आप नहीं करिए। हर एक शेयर जब ऊपर अगर जाएगा नीचे भी जाएगा, मानता हूँ ये शेयर उतना नीचे नहीं आता, लेकिन डीप तो जरूर देगा। जब ये डीप लेगा तब आप उस शेयर बाई करिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कीजिए। इस शेयर में आप आराम से 5 से 10% तक एलोकेशन दे सकते हैं। छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी में हर एक वक्त मैं बोलता हूँ छोटा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये कंपनी जो चीज़ प्रोड्यूस करता है उसका डिमांड आने वाला साल जो 5-10 साल में है बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और एक चीज़ इसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने बोला हूँ जिस शेयर में आप 10% तक एलोकेशन दे सकते हैं। किसी का अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है वो 50K टू 1 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और जिसका पोर्टफोलियो का साइज 20 लाख 30 लाख का है वो आराम से 1 लाख क्या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके इस शेयर में वो चल सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के दिन दूसरा कोई वीडियो लेके। बाय।